नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर एक यात्रा में। तो आज हम बात करेंगे जानवरों के विषय में। वह जानवर जो आपके जीवन में आपके खुद के चुने हुए होते हैं, आपके खुद का हिस्सा होते हैं, जिन्हें आपने खुद अपने जीवन के लिए चुना होता है, अपनी इस जीवन की यात्रा के लिए। लेकिन कहीं न कहीं आप जानवरों के साथ एक वहम को जोड़ देते हैं। जैसे कि बाहर के जानवरों के लिए आपकी सोच अलग होती है और घर के जानवरों के लिए आपकी सोच अलग होती है। कई लोग बोलते हैं कि ब्रीड्स को क्यों पाल रही हो, स्ट्रीट डॉग्स को पालो। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रीट डॉग को पालना हमारे बस की बात नहीं है, बड़े अग्रेसिव होते हैं, हम नहीं पाल सकते। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप उसी जानवर को अपना हिस्सा बना सकते हैं अपनी इस जीवन की यात्रा के लिए, जिस जानवर को आपने खुद अपने सॉल प्लान के लिए चुना हो। जी हाँ, यह हकीकत है कि जिस जानवर को, चाहे वह गाय हो, बकरी हो, कोई मुर्गी हो, कोई पक्षी हो, कोई भी जानवर क्यों ना हो, कुत्ता क्यों ना हो, उन सबको, किसी भी जानवर को यदि आपने चुना है अपने जीवन के लिए, अपनी इस यात्रा के लिए, तो वही आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, चाहे वह स्ट्रीट डॉग हो या कोई ब्रीड हो। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आप ब्रीड क्यों पालते हैं या आप स्ट्रीट डॉग क्यों पालते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप चुनकर आ चुके हैं ऑलरेडी। और आपको पता है आप जाने अनजाने में कितना बड़ा कसूर कर लेते हैं। इन लोगों के साथ एक वहम बांध के कि अगर बाहर कोई स्ट्रीट डॉग दिख गया या कोई जानवर अपने घर का भी लोगों को दिख गया, या उसने भौंक दिया आपके जाते हुए, या वो हड्डी मुंह में लेकर आ गया है, या वो कान को फड़फड़ा रहा है, या पंजे मार रहा है दीवार पे, तो कोई कहता है मृत्यु हो जाएगी, कोई कहता है शुभ काम होगा। अगर कुत्ता हड्डी मुंह में लेकर आ रहा है, काम नहीं बनेगा। गलत बात। यदि कुत्ते के पेट में दर्द है, जानवर के पेट में, तो वह दीवार पर अपने पंजे मारेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई स्ट्रीट डॉग कहीं से हड्डी लेकर आ रहा है, तो वह भूखा है, उसकी वही प्रवृत्ति है, उसको वैसे ही भोग है, उसको वही खाना है। वो लेकर आ रहा है तो आपके साथ गलत कैसे हो जाएगा? यदि कोई कुत्ता कान फड़फड़ा रहा है तो उसके कान में खुजली हो रही है, उसको कोई टिक्स है, उसको कोई प्रॉब्लम है। इसके कान फड़फड़ाने से आपके जीवन में कुछ गलत कैसे हो जाएगा? ये बहुत बड़ा वहम है, इसे आप अपने जीवन से निकालें। जानवर को सिर्फ प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। कभी आपने इनकी गोल मटोल बटन जैसी आंखें देखी हैं? कैसे आपका इंतज़ार करती हैं, कैसे आपको प्यार करती हैं। आपने अपने घर में यदि जानवर पाला है तो आपने देखा होगा इनकी प्यारी प्यारी सी आंखें जो आपको देखती हैं, आपका भी उन पर दिल आ जाता है, बड़ा प्यार आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने इन्हें अपने जीवन का हिस्सा चुना। आपने कहा कि इस जीवन की यात्रा में मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ज़रूरत है मुझे तुम्हारे साथ की, क्योंकि मैं वहाँ अकेला पड़ जाऊँगा, डिप्रेशन में आ जाऊँगा, इमोशनली तुम्हारी ज़रूरत है। तब यह जानवर आपके जीवन में आते हैं। वरना तो जानवरों को आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में आना पसंद ही नहीं है। जानवर अपने विज़डम में बहुत खुश हैं। जाने अनजाने में कहीं न कहीं आप इनको अपनी मदद के लिए लेकर आते हैं। मगर पता नहीं आप जब इस धरती पर आते हैं तो आप तो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि बस आप तो जो है सब कुछ खुदा हो गए, भगवान हो गए, इनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। जब मन चाहेगा इनसे बात करेंगे, जब मन चाहेगा इन्हें मारेंगे, जब मन चाहेगा वहम जोड़ देंगे, जब मन चाहेगा तो कह देंगे जी घर में बेटा पैदा हुआ है तो अब जाके बकरा चढ़ाना है। ऊपर वाले को मनाना है, खुदा को मनाना है तो भैया बकरे की कुर्बानी देनी है। एक बात बताइए, कोई भी खुदा, कोई भी ईश्वर एक बेजुबान की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर सकता है? उसे मार कर कैसे स्वीकार कर सकता है? आपके मतलब सोचने की बात है। यदि आपके घर में खुशी आई है तो आपको मुबारक हो। आपके घर में बेटा हुआ है, वो आपके घर को रौनक करे, महका दे, आपके अपने अच्छे कर्मों से आपके पूरे जगत में आपका नाम करे। लेकिन आपके घर में बेटा हुआ है, आपने किसी बेजुबान माँ के बच्चे को क्यों मारना है? इससे आप एक गलत कर्म बना रहे हैं। जाने अनजाने में आप एक गलत कर्म बना रहे हैं। जानवर हमेशा आपसे प्यार के लिए आपके पास आता है। कोई भी जानवर मरना नहीं चाहता। कोई भी जीव, अगर ऐसा हो ना कि भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कोई भी ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं, यदि वह जानवरों की मृत्यु से, बलि से, कुर्बानी से खुश होता, तो खुद खुशी खुशी जानवर वहां जाकर बैठ जाता कि मुझे मारो। वो तड़पता नहीं।
वो फड़फड़ाता नहीं, वो भागता नहीं, तो कहीं न कहीं आप इस जन्म में अपना गलत कर्म बना देते हैं। तो आपने एक तो वहम नहीं पालना, दूसरा किसी भी गलत कर्म को जानवरों के साथ तो नहीं बनाना। आपको पता है आपका ये जो चक्रव्यूह है ना, ये खत्म नहीं होता। कहीं न कहीं आप अपने जीवन में फिर कष्ट भोगते हैं और आप सोचते हैं मैंने तो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? लेकिन कहीं न कहीं जाने-अनजाने में हमारे जीवन में कष्ट आ जाता है। तो यदि आप जो भी जानवर अपने घर में पालते हैं, उसे भरपूर प्यार दें, अपने बच्चे की तरह उसे पालें, उसको सीने से लगा के रखें। जब तक उसका जीवन आपके साथ में है, जब तक आप लोगों का सौल-पन, आप लोगों का कमिटमेंट है एक-दूसरे के साथ में, तब तक वह जानवर आपके साथ रहेगा, वह कुत्ता आपके साथ में रहेगा, वह पक्षी आपके साथ में रहेगा। कोई भी जानवर, पशु, पक्षी जो भी आप पालते हैं, चाहे वो गाय क्यों नहीं है, बैल, बकरी, भेड़, कुछ भी आप पालें, जब तक उसका आपके साथ में दाना पानी है, जब तक आपको उसकी ज़रूरत है ना, तब तक वो आपके साथ रहेगा और एक दिन वह अपने प्राण त्याग देगा। कई बार आप लोग देखते हैं ना, आप बड़े बीमार होते हैं तो आपके घर का कुत्ता प्राण त्याग देता है। आपने देखा होगा कि आप बीमार हैं, लोगों को लग रहा है आप जाने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, आपकी बिल्ली की मृत्यु हो जाती है, आपके घर का कोई भी पशु, पक्षी, गाय जो आप रखा उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक़्त में उन्होंने अपनी सोल को, अपनी आत्मा को त्यागना है, छोड़ना है, जाना है और आपको जीवन की यात्रा को और चालू रखना है। तो देखिए कितना बड़ा कमिटमेंट होता है इनका आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, इंसानों के साथ, हम निर्दयी इंसानों के साथ जो इन पे अत्याचार करते हैं, वहम पालते हैं और फिर वहम के नाम पे ना हम इनको धिक्कारते हैं, भाग, बिल्ली रो रही है, बिल्ली क्यों नहीं रोएगी? बिल्ली के पेट में दर्द होगा तो वो नहीं रोगी। अगर उसको रोना आएगा, उसको दर्द है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं रोएगी। लेकिन हमने तो ये पाल लिया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो गलत है, कुत्ता अगर कान फड़फड़ा रहा है तो गलत है। क्यों आपने जानवरों के साथ वहम बांधा हुआ है? क्यों? ये आपको नहीं लगता कि पागलपन है, ये फालतू का वहम है? हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेके वहम बाँध लेते हैं। इस वहम को त्यागना होगा। जिस दिन आप इस वहम को त्याग देंगे ना, अपने जीवन में खुशहाली ले आएँगे। आपको फूल, पत्ती, पेड़, हर चीज़ से आपको प्यार होने लगेगा। आप ना जानवरों से बात करके देखें, वो आपकी बात सुनते हैं, आपको जवाब देते हैं, उनकी आँखों में देखो वो रोते भी हैं, हँसते भी हैं, प्यार भी करते हैं। इमोशनली कभी टच तो करो, कभी देखो और इनसे पूछो कि क्या सॉल्व प्लान है तेरा मेरा? तू खुश है ना मेरे साथ में? सोचो, बात करो इनसे। एक-एक हमारे जीवन में प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में एक-एक कण, एक-एक तिनका घास का, वो भी हमें जवाब देता है, यदि हम जवाब चाहें तो। इतनी पावर है इस प्रकृति में। तो आपने कभी भी जानवरों के प्रति वहम नहीं पालना। ये बेकार के वहम के नाम पर, झूठ के नाम पर इनकी बलि देना, इनके साथ में अत्याचार करना, इसे बंद करें। इन्हें अपने जीवन में प्यार दें, खुश रखें और इनके साथ जो आपका जीवन और कमिटमेंट है उसे समझें कि क्या कमिटमेंट करके हम इनके साथ में आए हैं। समझने की कोशिश करें, कोई भी जानवर किसी के साथ भी ऐसे नहीं आता। एक प्यार और 2 रोटी की उम्मीद से आपके साथ जुड़ता है, लेकिन आपके जीवन की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये जानवर जो आपके जीवन में आते हैं। इस बात को बिल्कुल मत भूलना और ना यकीन हो तो कभी अपने जीवन के पन्ने पलटना और देखना कि कितना सहयोगी रहा है यह जानवर जो आपके साथ रह रहा है। ये बेजुबान ने आपको कितना इमोशनली मदद करी है। इस बेजुबान ने कितना ज़्यादा आपको प्यार दिया है जो आपके अपनों ने नहीं दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी बातें कुछ हद तक आपको समझ आई होंगी। तो खुश रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। धन्यवाद जी।